हेलो ट्रेडर्स, मैं नचिकेत पोद्दार ट्रेडिंग टेक्निक्स में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि मार्केट क्या होता है, मार्केट में कौन सा सेगमेंट हमें ज़्यादा प्रॉफिट बना के देता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैंडल्स क्या है। आपने कौन सा भी चार्ट देखा होगा, आपने कौन सा भी इंडेक्स देखा होगा कि सबसे पहले हमें जो चार्ट के सामने दिखता है, चार्ट पर दिखता है, तो ये हमें कैंडल्स दिखती है। ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल, ये दो प्रकार की जो कैंडल हमें दिखती है। तो इस कैंडल का क्या यूज़ होता है, कौन से प्रकार की कैंडल हमें क्या दिखती है, कौन सी प्रकार की कैंडल हमें क्या बताती है। हर एक कैंडल का शेप और स्ट्रक्चर अलग होता है। उसी के जो स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। आज के वीडियो में हम जो बेसिक होता है जिससे हम शेयर मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आते हैं और मार्केट में आने के बाद उन्हें ये सोचना पड़ता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, मार्केट में कौन सी चीज़ से शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो जो कुछ शुरुआत करनी है हमें मार्केट में, जो कुछ सीखना है हमें सबसे पहले मार्केट में, तो ये जो सीखना है तो ये कैंडल है। तो हम आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। आज का वीडियो हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक उसका अर्थ ये है कि सिर्फ एक ही कैंडल, उस एक जो कैंडल है उसका नाम और उसकी साइज, ये जो क्या है उसका नाम क्या है, हर एक कैंडल का नाम अलग है। तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन के पैटर्न है, कौन से पैटर्न है और उनका नाम क्या है, आज हम यही देखने वाले हैं। वीडियो शायद बड़ा हो सकता है, और मैंने जो पहले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे कुछ तो टेक्निक है, कुछ तो सीक्रेट है जो जो कैंडल्स में इस्तेमाल करने के बाद हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये कौन से सीक्रेट है, ये कौन से टेक्निक है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब हम जाते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हम कैंडल स्टिक देखेंगे। तो ये देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही है उसका कोई नाम नहीं है, ये बेसिक कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये नॉर्मल कैंडल है। आप बोलोगे ये क्या है, ये हमें क्या बता रही है। ये जो ग्रीन कैंडल के यहाँ लिखा है ओपन, यहाँ क्लोज, ये हाई लो, उसी तरह यहाँ भी लिखा है ओपन क्लोज हाई लो। मतलब उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि आप पहले ये बात ध्यान में रखें कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। तो ग्रीन कैंडल जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब भी हमेशा वो ग्रीन कैंडल बनाता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब भी वो हमेशा ग्रीन कैंडल बनाता है, और जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है तब भी वो रेड कैंडल बनाते नीचे आता है। तो ये पहले देख लेना कि जो भी ग्रीन कैंडल मार्केट में बन रहे हैं तो उस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हो रही है और उसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है। तो ये कैंडल में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ ओपन लिखा है, और यही कैंडल में हमें यहाँ ऊपर क्लोज लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये ओपन और ये क्लोज ये क्या है। तो ओपन इसका अर्थ ये है कि जब भी ये ग्रीन कैंडल बन गई तो उसकी ओपनिंग यहाँ हो रही और उसकी क्लोजिंग यहाँ हो रही। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जब मार्केट जाता है तब मार्केट की पहली जो कैंडल बनेगी नीचे ही बनेगी, मतलब उसकी ओपनिंग नीचे होगी, और ऊपर जाने के बाद उसकी क्लोजिंग ऊपर होने वाली है। तो ये कैंडल में भी हमें यही दिख रहा है कि मार्केट ने जब कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल तब उसकी ओपनिंग नीचे हुई और उसकी क्लोजिंग ऊपर हो गई। तो ये ओपन और क्लोज हमें दिख गया, लेकिन ये ओपन के नीचे ये जो लो दिख रहा है ये लो क्या है, और क्लोज के ऊपर जो हाई दिख रहा है, मतलब ये जो एक लाइन दिख रही है ऊपर भी और ये नीचे भी एक लाइन दिख रही है, उस लाइन का क्या अर्थ है, ये लाइन क्या हमें बताती है। तो उसका अर्थ ये है कि जो भी कैंडल ओपन हो रही, ओपन यहाँ हो रही। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो कौन सा भी एक शेयर है, कौन सा भी उठा लो,
कौन सा भी स्टॉक उठा लो, उसकी कीमत समझ लो ये 100 रुपीज़ है, वहाँ पर उसकी कीमत 100 रुपीज़ है। तो ये 100 रुपये में ओपन हो गया और ओपन होने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड आया 98 रुपीज़ तक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 98 तक लोड आया और वही ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 120 तक गया, मतलब 120 पर ऊपर गया। लेकिन वही क्लोज 110 पे हो गया। ये समझ लो ये क्या है, एक शेयर लिया, उसी शेयर की ओपनिंग 100 तक हो गई, ओपन होने के बाद वही शेयर 98 तक लोड आया और वही कैंडल क्लोज होने के पहले उसने 120 तक का हाई लगाया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक का वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गया और वही जब क्लोज हुआ तो 110 पे हुआ। हम समझ लो कि ये कैंडल 5 मिनट की है, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, मतलब जो भी है ओपन होगी और क्लोज होगी, उसके ओपन और क्लोज के बीच में सिर्फ 5 मिनट का टाइम हो रहा। तो 5 मिनट के टाइम में ये ओपन 100 पे हुआ, उसने लो 98 का बनाया, 98 का बनाने के बाद जब ये 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गई तब वो 120 पे था और जब भी 5 मिनट खत्म हुए तो वो 110 पे खत्म हुआ। तो बेसिकली हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो वो नीचे से होती है, वो ग्रीन कैंडल जब क्लोज होती है तब ऊपर होती है। और ये जो लाइन हमें दिखती है वो उसकी ओपन होने के बाद कितनी वो लो रही, मतलब कितनी वो कैंडल नीचे आ गई और वही कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऊपर गई, ये हमें ये लाइन दिखाती है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो पार्ट है आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, वैसे ही पार्ट हमें रेड कलर में भी दिख रहा है। जो भी रेड कैंडल बने हुए है उसमें भी एक रेड कलर का जो जितना पार्ट हमें दिख रहा है रेड और ग्रीन, वो जो हमें कलर पार्ट दिखता है वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, वो जो कलर पार्ट रहता है उसी को हम उस कैंडल की बॉडी बोलते हैं, वो कैंडल की बॉडी होती है। और ये जो लाइन होती है, ये जो ग्रीन कलर या रेड कलर के ऊपर जो, और ऊपर हो या नीचे हो, ये ऊपर और नीचे ये जो लाइन होती है उसी का नाम शैडो है, मतलब उसको शैडो बोलते हैं। वो बॉडी है और ये शैडो है। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज होती है, वैसे ही रेड कैंडल टोटली ऑपोजिट होती है। मतलब मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे जब मार्केट गिरता है तो रेड कैंडल बनाता है। ऊपर से नीचे मार्केट जब आता है तब ऊपर पहली ओपनिंग ऊपर होती है और जब वो नीचे आता है तब उसकी क्लोजिंग नीचे होती है। ये रेड कैंडल हमें यही दिखा रही है, उसकी ओपनिंग ऊपर हो गई और उसकी क्लोजिंग नीचे हो गई। सेम एज ग्रीन कैंडल, उसने ओपन होने के बाद यहाँ तक का हाई लगाया और जब वो क्लोज हो रही थी, ये भी हम 5 मिनट की कैंडल समझते हैं, ये 5 मिनट की कैंडल है। जब ये 5 मिनट में पहले ओपन हो रही और जब वो 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी नीचे आ गई और नीचे आने के बाद जब भी 5 मिनट पूरे हो रहे तब उसने यहाँ तक की क्लोजिंग दे दी। ये बेसिक कैंडल है। उस कैंडल का, ये कैंडल का कोई नाम नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो स्ट्रक्चर दिखे तो हम वहाँ एंट्री ले या और कुछ। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश इसका अर्थ जब मार्केट ऊपर जाता है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं, इसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं। और जब भी मार्केट नीचे आता है तब उसको हम बेयरिश मार्केट कहते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनाते आएगा और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक और एक चीज़,
जितने भी बुलिश पैटर्न है, मतलब जितने भी ग्रीन कलर में हमें जो पैटर्न दिखेंगे, ये एक पैटर्न है। कैंडल का स्ट्रक्चर एक पैटर्न होता है। वो कौन से भी साइज की कैंडल हो, उसका शेप कैसा भी हो, कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, कैंडल का हर एक स्ट्रक्चर मतलब उस कैंडल का एक पैटर्न। तो हमें वो पैटर्न ही सीखना है। तो ये जो पैटर्न बनेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हम आगे देखने वाले हैं कि मार्केट में ऐसे कौन से पैटर्न हमें दिखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो एक बात सबसे पहले आप ध्यान में रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो जो भी पैटर्न बनेगा वो उस ट्रेंड के नीचे ही बनने वाला है। उस ट्रेंड के नीचे ही उसको बनना है, तभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ट्रेंड क्या है, सबसे पहले ट्रेंड क्या है ये हम समझ लेते हैं। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड होता है। हम लैपटॉप पे देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। समझ लो कि ये ग्रीन कैंडल है, ये चार्ट है, और चार्ट में मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस ऊपर जाते हुए मार्केट को हम बोलते हैं कि वो मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। और जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है, तब भी हम उसे बोलते हैं कि अब मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। और तीसरा जो ट्रेंड होता है, वो ना ही अप जाता है और ना ही डाउन आता है, वो अप एंड डाउन ऐसा एक ऐसी शेप में वो स्ट्रक्चर बनाते 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 ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसी शेप बनाते हुए मार्केट आगे मूव करता है। तो उसका वो साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ये जो बन रहा है वो साइडवेज ट्रेंड है। ये मार्केट का अप ट्रेंड, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड है उसे हम मार्केट का साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो आपको ट्रेंड समझ में आ गए। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी ट्रेंड में हमें कैसी एंट्री लेनी चाहिए। जो भी पैटर्न बनेगा, जो भी पैटर्न मतलब जो भी ऐसी कैंडल हमें दिखेगी कि वो कैंडल देखने के बाद हमें एंट्री लेनी है उस चार्ट में। वो चार्ट में ऐसी कौन सी कैंडल हमें दिखनी चाहिए कि जो कैंडल देखने के बाद हमें मार्केट में एंटर करना है। तो उस टाइम एंटर करने के बाद हम मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो मार्केट में जो भी कैंडल में पैटर्न बनते हैं, वो हम अब पैटर्न देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर आपको उस कैंडल में दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है कि मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, उस कलर का नाम हैमर है। तो हैमर इसलिए ये है कि ये हैमर जैसा दिख रहा है, हथौड़े जैसा ये दिख रहा है, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं क्या। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हथौड़े जैसा दिख रहा है, इसीलिए उसको हैमर बोलते हैं। चलो ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो हमने पहली जो ये ऐसी कैंडल देखी थी, ये ग्रीन कलर की, जिसकी बॉडी इतनी थी और ऊपर और नीचे ये ऐसी शैडो थी। लेकिन ये जो कैंडल हमें दिख रही है, उसकी जो बॉडी है वो इतनी सी ही है, ये इतनी ही बॉडी है, और उसकी जो शैडो है वो लगभग उसकी बॉडी से 3 से 4 टाइम ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं 3 टाइम ज़्यादा है या 4 टाइम ज़्यादा है। ये जो बॉडी बनी हुई है, ये जो कैंडल की बॉडी है, और जो उसकी शैडो है, वो शैडो और बॉडी, उसमें उसकी जो शैडो बनी हुई है वो उस बॉडी से 3 से 4 टाइम वो शैडो बड़ी है। तो जो शैडो बड़ी है, वो शैडो बड़ी क्यों हुई, हम ये समझ लेते हैं कि वो शैडो बड़ी क्यों हुई, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है ये शैडो बड़ी बनने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तब भी जब वो मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे मार्केट कैंडल बनाते हुए आ गया और नीचे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिख गया, मतलब हैमर
कैंडल स्टिक हमें दिख गया, हैमर शेप का हमें एक स्ट्रक्चर दिख गया, और जब भी ये ऐसा हैमर शेप हमें दिखेगा तब वहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगा। लेकिन क्यों ऊपर जाएगा? मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जब भी ये हैमर दिख गया तो मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगा? अभी तक तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से नीचे आने तक नीचे उसको ये हैमर दिख गया और मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगा। तो ऐसा क्या हुआ उस टाइम कि मार्केट ने हैमर बनाया, मार्केट ऊपर गया? तो ये हैमर का ये लॉजिक है, मैंने पहले जैसे बताया था कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। तो मार्केट ने जब भी एक ग्रीन हैमर बनाया, ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल बनाई, तो उसने ओपन यहाँ कर दी, और वो ओपन होने के बाद इतनी वो नीचे भी आ गई थी, लेकिन जब वो क्लोज हो गई तो वो यहाँ क्लोज हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ओपन यहाँ हुई, वो नीचे भी इतनी आ गई, और जो भी हमने जो टाइम फ्रेम लगाई थी, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो या 3 मिनट हो, उस टाइम में यहाँ तक आकर क्लोज हो गई और इतनी बड़ी उसने शैडो बनाई। तो एक बात अब ध्यान में रखना, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तब उस टाइम मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बायर्स मतलब मार्केट में उस टाइम बाइंग हो रही है, जो कुछ भी हो, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो बायर्स उसे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ये जो शैडो आपको दिख रही है, ये शैडो उसी का एक वही इंडिकेट करती है कि अब भी बायर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो रेड कैंडल बनाते हुए आता है, और जब भी वो रेड कैंडल बनाता है तब मार्केट जब गिरता है तो मार्केट में ज़्यादातर सेलर एक्टिव होते हैं। मार्केट में सेलिंग होती है इसीलिए मार्केट गिरता है, और मार्केट में बाइंग होती है इसीलिए मार्केट ऊपर जाता है। तो सेलिंग होने के बाद ऐसा क्या हुआ, जो हैमर का स्ट्रक्चर बन गया, और हैमर का स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो हैमर में जो भी उसकी नीचे की जो शैडो है, वो शैडो हमें ये बता रही है जो कैंडल की ओपनिंग हुई तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ गया था। सेलर ने उस टाइम फोर्स लगाया था कि मार्केट गिराने के लिए, लेकिन उस टाइम ऐसे बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब बायर्स ने उस टाइम उस समय ज़्यादा फोर्स लगाया, या चाहे हम कुछ भी बोल सकते, ऐसे बायर्स एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आ गया जिसको वो सेलिंग रोकनी थी और उस टाइम उसे बाय करना था। समझ लो हम ये बोल सकते कि उसने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी हो या ज़्यादा पैसा हो उस टाइम मार्केट में डाला होगा, और उस टाइम मार्केट में जो पैसा डाला उसका परिणाम हमें वो हैमर ने दिखाया। तो हैमर ने हमें ये दिखाया कि सेलर मुझे इतने नीचे लेकर आए थे, लेकिन उस टाइम कोई तो बायर आ गया, उसने इतना फोर्स लगाया, इतना उसने इतना पैसा डाला, उसने इतना मार्केट को ऊपर खींचने के लिए ताकत लगाई कि उस टाइम मुझे इतना ऊपर खींचा कि मेरी क्लोजिंग यहाँ तक हो गई। हैमर हमें यही बता रहा है कि मार्केट में उस टाइम सेलिंग हो रही थी, मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन उस टाइम बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे मार्केट में। मैंने पहले वीडियो में आपको एक बताया था कि मार्केट गिरता है तो कितना गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है तो कितने ऊपर जाता है, ये भी हम आगे देखने वाले। लेकिन ये जो हैमर बना उसके पीछे तो कुछ भी लॉजिक हो रहा। जो बायर्स उस टाइम आ गए, उस बायर्स ने जो मार्केट गिरते हुई थी वो ऊपर उठाने की कोशिश की, जो भी वो मार्केट ऊपर उठाने की कोशिश की, इसीलिए उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हो गया, लेकिन उस ओपन और क्लोज के बीच में इतनी शैडो बन गई। तो मैंने पहले भी ये कहा था, जब भी कौन सा भी बुलिश पैटर्न मार्केट में बन रहा है, कौन सा भी बुलिश पैटर्न उस चार्ट में बन रहा है, तो उसका अर्थ ये है
कि वो ऊपर से नीचे जब भी मार्केट आए तो उस डाउन ट्रेंड के बाद ये जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। उस डाउन ट्रेंड के बाद नीचे एक ऐसा हैमर बन गया तो उसका अर्थ ये है कि उस टाइम मार्केट में ज़्यादा बाइंग आ गई और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड लग गया, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। जो भी बुलिश पैटर्न है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही हमें दिखने चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड है और मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें हैमर दिख गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब भी हैमर दिख गया अब हम फिर से बाइंग करेंगे। हम बाय कर सकते हैं, लेकिन वो जो है हम बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक एंट्री, मार्केट में उस टाइम एंट्री जो हमें पैसा बना कर दे रही, वो जब भी ऊपर हैमर बनेगा वो एंट्री इतनी सिस्टमेटिक नहीं होगी जितनी वो सिस्टमेटिक है कि वो डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बन गया। डाउन ट्रेंड के बाद बना हुआ हैमर हमें प्रॉफिटेबल एंट्री दे सकता है जब वो मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए उसका नाम हैमर है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हैमर जैसा है। मार्केट में स्ट्रक्चर के हिसाब से उस कैंडल का नाम है। अब ये जो कैंडल हमें दिख रही है, ये जो रेड कैंडल हमें दिख रही है उसका नाम शूटिंग स्टार है। वो शूटिंग स्टार क्यों है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आसमान से जब एक तारा टूटता है तो तारा टूटता है तो एक जो लाइट होता है वो आगे होता है और एक ऐसे लाइन पीछे दिखती है हमें वो जब भी वो टूटता है। तो ये कैंडल भी हमें वैसे ही दिख रही है कि एक आसमान से टूटा हुआ तारा, इसीलिए उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो ये जो शूटिंग स्टार है ये हमें क्या बता रहा है? ये शूटिंग स्टार हमें ये बता रहा है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रही होगी, नीचे से मार्केट जब ऊपर आ रही होगी और ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर जब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो हमें मार्केट से बाहर निकलना है। बाहर निकलने का मतलब समझो हमें बाय करनी होगी तो हमें उस टाइम वो जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये जो शूटिंग स्टार हमें दिख रहा है, ये हमें ये कह रहा है कि जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, मैंने ये बोला था ना जब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है तब मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद ऐसे बायर्स एक्टिव हो रहे, इसीलिए उसने हैमर जैसा स्ट्रक्चर बनाया। तो उस टाइम भी यही हुआ, जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे तब उस टाइम ऐसा कुछ प्लेयर आ गए, इतना कुछ लोगों ने पैसा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग तो हमेशा ऊपर होती है और उसकी क्लोजिंग नीचे होती है, लेकिन वो जो कैंडल ओपन होने के बाद भी इतनी ऊपर वो गई थी, वो इतनी ऊपर गई थी, लेकिन उस टाइम उस इतनी बड़ी सेलिंग मार्केट में हो गई। तो जो वो सेलर इतने ज़्यादा एक्टिव हो रहे तो बायर्स का जो पावर था, मतलब बायर्स की जो एक ताकत थी मार्केट ऊपर ले जाने की, उस सेलर ने उस टाइम बायर्स से भी ज़्यादा ताकत लगाई, इसीलिए मार्केट वो फिर से उतना नीचे आ गया। जो हमने ये कैंडल में जैसा देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, उस टाइम बायर्स ज़्यादा हो रहे, सेलर्स से ज़्यादा, इसीलिए मार्केट ऊपर गया। तो इस टाइम भी ये जो हमें कैंडल दिख रही है ये भी हमें यही बता रही है कि जब बायर्स ज़्यादा थे लेकिन उस टाइम ऐसी कुछ सेलिंग आ गई, उस टाइम जो सेलिंग आ गई इसीलिए मार्केट वहाँ से फिर से नीचे गिरने लगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो रहे। मैंने क्या बोला था, जो भी बुलिश पैटर्न है वो हमेशा जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है तब वो बुलिश पैटर्न बनते हैं और मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। तो जो भी बियरिश पैटर्न है, जो भी बियरिश पैटर्न है, जैसे कि ये शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है, उसका मतलब ये है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा हो और ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, मतलब एक बियरिश पैटर्न दिखे, तो उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए। बियरिश पैटर्न तब भी दिखता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, और एक अप ट्रेंड के बाद हमें बियरिश पैटर्न दिखे तब हमें मार्केट में सेल इन करनी है।
तब हमें मार्केट से बाहर निकलना है, या हमें सेलिंग करनी है, या फिर जो हम बोलते हैं कि कॉल और पुट, उस हिसाब से हमें पुट खरीदना है। तो कॉल ये क्या है, वो पुट क्या है, ये हम आगे की वीडियो में हमें देख ही लेना है। तो ये जो पैटर्न है वो एक हैमर और शूटिंग स्टार, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसी के एक एग्जाम्पल, मतलब कैसा डाउन ट्रेंड होता है और कैसे ये हैमर बनता है और मार्केट ऊपर जाता है, उसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या मतलब कैसे मार्केट ऊपर जाता है। तो ये देखो, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, मतलब एक डाउन ट्रेंड मार्केट बना रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद जब हमें ये हैमर दिख गया, डाउन ट्रेंड के बाद नीचे एक हैमर दिख गया, उसके बाद हैमर के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, मतलब मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड ले लिया। तो ये जो जिस प्रकार का बना है, हमें ये दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड हुआ और उसके बाद ये हैमर हुआ और मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ये जिस तरीके का हुआ, उसी तरीके का ये जो शूटिंग स्टार हमें दिख रहा है, ये जो शूटिंग स्टार हुआ है, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर एक शूटिंग स्टार हुआ और शूटिंग स्टार होने के बाद मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड ले लिया, मतलब मार्केट नीचे आ गया। तो ये जिस प्रकार से पैटर्न बनते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का बन रहा है ट्रायंगल का, तो उस हिसाब से हमें मार्केट में एंट्री करनी है। तो ये समझ लेना कि हैमर जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, हैमर दिख गया तो हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हमें ये सिस्टम ध्यान में रखनी चाहिए। मार्केट में जो कैंडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस जो बोलते हैं ना कि वो सारा खेल मार्केट को किस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं कैंडल का, उसी पर डिपेंड है। तो अब हम आगे का कैंडल पैटर्न देखेंगे। तो अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि हैमर और कितने प्रकार के होते हैं। ये जो हैमर आपको दिख रहा है, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, ये जो सब दिख रहा है ये सब हैमर ही है, लेकिन उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर है लिखा है। मतलब ये जो हैमर के डिफरेंट टाइप है, कुछ हैमर के ऊपर भी शैडो हो सकती है, कुछ हैमर के ऊपर शैडो नहीं हो सकती है। ये जो अब हम ये जो देख रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप के हैमर ही है। हमने ये इस टाइप का हैमर देखा था, तो ये भी हैमर है और ये भी हैमर है। तो इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि इसके ऊपर ये शैडो नहीं है, इसके ऊपर शैडो है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एक हैमर जैसा ही है। हमें स्ट्रक्चर के ऊपर एंट्री लेनी है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैमर के ही है, इसलिए यहाँ लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर। तो आगे का जो कैंडल पैटर्न है, ये जो कैंडल पैटर्न है, ये डोजी पैटर्न है। तो यहाँ पर ये डोजी नाम क्यों रखा है, ये तो मतलब कुछ आइडिया नहीं है ये डोजी नाम क्यों रखा है, लेकिन मैंने जो बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चर, अब ये जो कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कैंडल पैटर्न डोजी कैंडल। अब ये जो कैंडल पैटर्न आप देख रहे हैं, इसका नाम डोजी है। अब इसका नाम डोजी क्यों है, जो हमने पिछले कैंडल में देखा था वो हैमर जैसा दिख रहा है, वो शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम डोजी क्यों है, इसके लिए कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है। लेकिन डोजी क्या कह रहा है, डोजी क्या कहना चाहता है, ये तो ये जो डोजी बन रहा है, इसकी ओपनिंग तो यही हुई और उसकी क्लोजिंग भी यही हुई। लेकिन मैंने जो हैमर के बारे में आपको बताया था कि ओपन यहाँ हुआ, उसने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का लो दे दिया, तो ये डोजी ऐसा है, उसने ओपन तो यहाँ किया, लेकिन उसने ज़्यादा से ज़्यादा लो भी यहाँ तक का दे दिया। लेकिन जो भी कुछ टाइम फ्रेम थी, उस टाइम फ्रेम में उसने हाई भी ये दे दिया। तो यहाँ से ओपन होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना लो भी आ गया, उसने ये लो दे दिया, लेकिन उसने ये हाई भी दे दिया। लेकिन जब वो क्लोज हो गया, तो जहाँ तक ओपन हुआ वहाँ
से नज़दीक आकर ही वो क्लोज हो गया। तो ये क्या है, ये जो पैटर्न बन रहा है ये हमें क्या बता रहा है, डोजी क्या कहना चाह रहा है। मैंने जैसे हैमर के बारे में आपको बताया कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ तक एक हैमर बन गया, तो जैसे बायर्स ने उसे ऊपर खींच लिया, बायर्स की वजह ये शैडो हो गई, क्योंकि ये शैडो बनने में जिनका हाथ है उनका हाथ बायर्स का है। लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं, यहाँ नीचे भी उतनी शैडो है और वैसी शैडो ऊपर भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखने के बाद कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे ये ऊपर भी शैडो बना रहा है और नीचे भी शैडो बना रहा है, तो ये क्या कहना चाह रहा है। तो डोजी ये कह रहा है कि अभी जिस टाइम में जिस प्रकार मार्केट चल रहा है उस टाइम बायर्स और सेलर दोनों एक साथ एक्टिव है। मतलब बायर्स ने भी फोर्स लगाया है मार्केट ऊपर उठाने के लिए और सेलर ने भी फोर्स लगाया है मार्केट नीचे लाने के लिए। तो इसीलिए मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई ये यही ओपन हो गई, उसने शैडो भी नीचे बनाई, ऊपर भी गई, लेकिन क्लोजिंग तो उसके नज़दीक ही कर गई। जब भी डोजी बनेगा तो उस समय यही रहेगा कि मार्केट अभी बायर्स के भी हाथ में है और सेलर के भी हाथ में है। ये जो ग्रीन डोजी है वैसे ही ये रेड डोजी है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, रेड की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ये इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नया नहीं है। ये रेड डोजी भी वही कह रहा है, मार्केट ज़्यादा सेलर के हाथ में है और ज़्यादा से ज़्यादा बायर के हाथ में है, दोनों साइड मार्केट खींच रहे हैं। इसीलिए मार्केट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ गया और नीचे ऐसा ग्रीन डोजी दिखा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन टेक्निकली हम ये भी बात कह सकते हैं कि वैसे भी डोजी का जो स्ट्रक्चर है, डोजी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हमें दिखता है, तभी हमें ये पता चलता है कि मार्केट बायर्स के भी हाथ में है, मार्केट सेलर के भी हाथ में है। इस प्रकार का डोजी जब भी बनेगा मार्केट में तो हमारे हाथ में यही है कि कुछ एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट अभी इस जो सिचुएशन में है उस टाइम में है तो वो कंफ्यूज है। मार्केट कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज है कि मार्केट में एंटर करे या ना करे। तो मेरे हिसाब से इस टाइम मतलब जब भी डोजी बनेगा तो मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस समय दोनों के हाथ में, बायर्स के भी हाथ में और सेलर के भी हाथ में है। जो भी डोजी है उस डोजी में और एक प्रकार है और दो प्रकार है, जिसका नाम ये हमने जो देखा वो नॉर्मल डोजी देखा, अब भी जो देखा वो, लेकिन ये जो डोजी है इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये जो डोजी है उसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी है। ये डोजी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है दिख रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि ऊपर ओपनिंग हुई और क्लोजिंग भी ऊपर ही हुई, लेकिन जो मार्केट ने शैडो बनाई वो नीचे बनाई। हमने हैमर देखा तो हैमर भी ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन हैमर में कुछ बॉडी थी, यहाँ पर बॉडी ही नहीं है, यहाँ पर बॉडी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी लाइन दिख रही है हमें, एक लाइन ऐसे और एक लाइन नीचे। तो ये हम डोजी कह सकते हैं, लेकिन ये जो डोजी बना है ये हमें एक हैमर की तरह ही वर्क करेगा। ऊपर से मार्केट आ गया और ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और यहाँ से ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये भी हमें एक हैमर की तरह ही वर्क करेगा, और उसका ऑपोजिट जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये हमने जो पहले शूटिंग स्टार देखा उसी की तरह ये वर्क करेगा, क्योंकि ये हैमर का जैसा ही स्ट्रक्चर है और ये शूटिंग स्टार का जैसा ही स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ नया नहीं है। डोजी का मतलब यही है कि मार्केट दोनों के हाथों में है, बायर्स के हाथों में भी है और सेलर के हाथों में भी है। इसीलिए इस टाइप का डोजी जब बनेगा तब मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इस टाइप का डोजी बनेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी जब बनेगा तब मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और ग्रेवस्टोन डोजी जब बनेगा तब हम मार्केट गिरने के लिए
एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये हैमर और शूटिंग स्टार के जैसा ही दिख रहा है और वो ऐसा वर्क भी करता है। तो उसके अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम जा रहे हैं। जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, आप बोले थे ये तो पूरी बॉडी है, यहाँ पर ना तो ऊपर शैडो है ना तो नीचे शैडो है। सेम ये जो रेड दिख रही है, इसको भी ना ऊपर शैडो है और ना ही नीचे शैडो है। ये जैसी कैंडल बनी है ये तो पूरी की पूरी बनी है, जहाँ ओपन हुई और नीचे, यहाँ ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई। ना तो ये ओपन होने के बाद थोड़ी भी नीचे आई और ना ही ये ऊपर क्लोजिंग होने के पहले थोड़ी ऊपर भी गई थी। ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इसीलिए इसे बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू ऐसा लिखा है। मारुबोजू एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। स्ट्रॉन्ग बायर्स मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए कि मार्केट ये एक साथ इतना ऊपर खींच रहे हैं कि यहाँ तक कुछ शैडो ही नहीं बन रही है, ना तो ऊपर शैडो बनी है ना तो नीचे शैडो बनी है। मतलब मार्केट इतना फोर्सफुल ऊपर जा रहा है, तो ये मतलब यहाँ तक हम इजी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें यही दिख रहा है कि मार्केट में इतने फोर्स लगाया है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए। बायर्स इतने एक्टिव है कि इतनी बड़ी जो बॉडी बनाई है वो पूरी की पूरी बायर्स ने अपने हाथों में रखी है। वैसे ही ये जो रेड बॉडी बनी है, ये रेड बॉडी हमें ये दिखा रही है कि मार्केट टोटली सेलर के हाथों में है। मार्केट में जोरदार सेलिंग हो रही है, मार्केट जोरदार गिरने वाला है। ये जो मारुबोजू कैंडल है, उस मारुबोजू कैंडल को हम और एक नाम से बोल सकते हैं कि ये जो मारुबोजू पैटर्न बना है उसे हम हाई वॉल्यूम पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना वॉल्यूम ज़्यादा है, इतना वॉल्यूम्स बायर्स ने बढ़ाया है, यहाँ कुछ शैडो बनी ही नहीं है। जो कुछ भी बनी है वो सिर्फ बॉडी बनी है, या वो चाहे ग्रीन बॉडी हो या चाहे रेड बॉडी हो। मतलब मार्केट बायर्स के हाथों में हो या सेलर के हाथों में, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेने में। ये जो मारुबोजू कैंडल दिख रही है उसमें और दो पैटर्न है, मारुबोजू के ही है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि मारुबोजू जो कुछ पैटर्न बना रहा है तो वो कैसे वर्क करता है। मतलब ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे एक मारुबोजू बन रहा है और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर रहा है। ये तो मैंने बताया था कि हर एक बुलिश ट्रेंड जो होता है वो मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड होने के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट ऊपर की तरह लेकर जाता है, वो मार्केट ऊपर खींचता है। क्योंकि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यही बताता है कि वहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है, अब भी मार्केट बायर्स के हाथों में है। तो ये वैसा ही है, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, नीचे मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, इसलिए ऊपर से नीचे आ गया, ग्रीन बन गया, इसीलिए उसे बुलिश मारुबोजू कह रहे। तो वैसे ही बियरिश मारुबोजू भी है, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड ले रहा है, अप ट्रेंड लेने के बाद एक ऊपर स्ट्रॉन्ग मारुबोजू पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ गया, मार्केट ने फिर से डाउन ट्रेंड ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला था कि मारुबोजू कैंडल में और कुछ ऐसे दो मारुबोजू है जहाँ पर शैडो होती है, जैसे कि ये मारुबोजू, ये हमने अभी देखे ग्रीन और रेड। लेकिन ये जो मारुबोजू है, ये एट और ये एट, ये जो ग्रीन है यहाँ पर ऊपर शैडो बनी है, या रेड है या नीचे शैडो बनी है। लेकिन यहाँ लिखा है बुलिश मारुबोजू, ये बियरिश मारुबोजू, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, इसीलिए ये भी सही उसी की तरह है। ये ग्रीन है इसीलिए बुलिश और ये रेड है इसीलिए बियरिश। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, ये तीनों मारुबोजू ही है, ये कुछ ये हमें अलग दिखाएगा, ये हमें अलग दिखाएगा और ये अलग दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों ही मारुबोजू है। वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर का जो आउटपुट है, आप ये नहीं बोल सकते कि यही मारुबोजू होगा तो हम एंट्री लेंगे, ये होगा तो भी चलेगा और ये होगा तो भी चलेगा, क्योंकि तीनों ही मारुबोजू है। अब
जो मैंने शुरुआती में बताया था कि मार्केट में ऐसे भी कुछ टेक्निक है, ऐसे भी कुछ सीक्रेट है जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए, मतलब हमने हैमर देख लिया, हम ये बोलेंगे कि ऊपर से मार्केट आ गया, नीचे हैमर बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है हैमर का जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें एंट्री कब लेनी है। मैंने आपको जो शुरुआती से जो बताया, मैंने बेसिक यही बताया कि हैमर हो गया तो एंट्री ले लो, मारूबुजू हो गया तो एंट्री ले लो। वो बुलिश मारूबुजू है तो ऊपर के साइड, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए एंट्री ले लो। रेड मारूबुजू हो गया तो मार्केट नीचे आने के लिए एंट्री ले लो, मतलब मार्केट नीचे आएगा। बुलिश हो गया ऊपर जाएगा, बियरिश हो गया नीचे आएगा। लेकिन एक परफेक्ट एंट्री, एक सिस्टम से एक सिस्टमेटिक एंट्री कब लेनी जो हमें पक्का प्रॉफिट देगी, जिसके बाद हमें लॉस होगा ही नहीं। तो अभी ये मारूबुजू टाइप पेज ओपन है हमारे सामने, तो हम मारूबुजू ही देखेंगे। तो ये जो मारूबुजू है, हम बुलिश मारूबुजू को पहले देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक, ये चलो हम ये भी देखेंगे कि एक ऊपर से मार्केट गिरते गिरते नीचे आ गया, और यहाँ सिर्फ यही दिखाया है कि एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू बन जाए, स्ट्रॉन्ग मारूबुजू। और यहाँ पर सर्कल भी किया हुआ है, मैंने भी अभी किया, और यहाँ पर यह दिख रहा है कि यहाँ इस मारूबुजू के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया। हमने ये देखा यहाँ मारूबुजू हो रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन सीक्रेट जो मैंने बोला था, एक सीक्रेट जो टेक्निक, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम हमें ये नहीं कहती है कि जब भी ग्रीन मारूबुजू बनेगा तो मारूबुजू क्लोज होने के बाद तुरंत एंट्री लेनी चाहिए। ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। सिस्टम ये कभी नहीं कहती कि मारूबुजू क्लोज होने के बाद आप एंट्री ले लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, तो ज़्यादातर सेलर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि मार्केट वो पहले से ही ऊपर से नीचे ला रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब सेलर के हाथों में है। तो मार्केट ऑलरेडी सेलर के हाथों में है और अचानक से ग्रीन मारूबुजू बन गया। तो पहले जो मार्केट सेलर के हाथों में था, तो हम एक मारूबुजू देखकर हम मार्केट ऊपर जाने के लिए पैसा लगा सकते हैं क्या? ये आपको कितना सही लग रहा है? ऊपर से नीचे आ गया मार्केट, एक मारूबुजू बन गया और हमने मार्केट ऊपर जाने के लिए पैसा लगा दिया, क्योंकि मारूबुजू हमें ये कह रहा है कि जब भी मैं बनूंगा, मतलब जब भी मैं मारूबुजू जैसा बनूंगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। आपको एक कैंडल और वेट करनी है, मतलब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, मार्केट सेलर के हाथों में है, अचानक से आपको ग्रीन मारूबुजू भी बनता दिख रहा है, लेकिन आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो मारूबुजू एक रेड कैंडल के बाद हुआ है, मेंशन कर दो वो रेड कैंडल, क्योंकि वो जो ग्रीन मारूबुजू बना है उसके पहले की कैंडल रेड है, इसीलिए हमें उस ग्रीन मारूबुजू के बाद कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं फिर से स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये मारूबुजू आपको दिख रहा है, इस मारूबुजू के पहले ये ग्रीन कैंडल है। तो ऐसी कभी ग्रीन कैंडल मारूबुजू के पहले ये ऊपर दिख रही है, कभी आपको नीचे दिखेगी तो चलेगा, लेकिन ये जो ग्रीन मारूबुजू है, उसके पहले छोटी सी भी रेड कैंडल हो, भले छोटी सी, इतनी सी भी रेड कैंडल हो, तो ग्रीन मारूबुजू के बाद कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब भी ग्रीन मारूबुजू के पहले अगर छोटी भी ग्रीन कैंडल हो, इतनी सी भी ग्रीन कैंडल हो, तो उस मारूबुजू के बाद हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब भी वो मारूबुजू बना है उसके पहले की भी एक कैंडल ग्रीन है
इसका मतलब ये कि मार्केट अब सेलर के हाथों से जा चुका है और बायर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। जो इतना स्ट्रांगली मार्केट गिर रहा था, वो इतना फोर्सफुली मार्केट गिर रहा था, वो अभी गिरने के चांसेस कम हो रहे क्योंकि मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद मारूबुजू बनाया। उसके बाद मारूबुजू जो बनाया वो हमें ये बताता है कि अभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मार्केट में ये आ गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। वैसे भी रेड कैंडल भी हमें यही दिखाती है, मतलब रेड मारूबुजू भी हमें यही दिखाता है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर आ गया हो, नीचे से ऊपर मार्केट आता है मतलब मार्केट बायर्स के हाथों में होता है। नीचे से ऊपर आने के बाद जब भी एक रेड मारूबुजू दिखता है, नीचे से मार्केट ऊपर आ गया, मार्केट में एक रेड मारूबुजू दिखा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, तो मार्केट में एक रेड मारूबुजू दिखने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए क्या नहीं। वैसे ही जैसे मैंने ग्रीन मारूबुजू के साथ बताया, वैसे ही वही रूल, सेम रूल हमें रेड मारूबुजू के लिए ही इस्तेमाल करना है। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और नीचे से ऊपर जाने के बाद हमें ये रेड मारूबुजू दिख गया और उसके बाद मार्केट गिरने की संभावना है, लेकिन मार्केट एक श्योरली वहीं से गिरेगा जब मार्केट में ये जो रेड मारूबुजू बनाया है उसके पहले की कैंडल भले छोटी क्या हो, भले वो छोटी सी कैंडल क्यों ना हो, लेकिन वो रेड ही होनी चाहिए। ये जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बजाय वो रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल मारूबुजू के पहले होनी ही चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल हमें ये दिखा रही है कि जब भी बायर्स मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं तो अभी वो रेड कैंडल मतलब एक बियरिश कैंडल, वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा भी रेड कैंडल मतलब वो और बियरिश ही है, मार्केट गिरने की संभावना है। रेड कैंडल के बाद एक मारूबुजू बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब प्योरली गिर सकता है। तभी हमें मार्केट में एंटर करना है, तभी हमें सेल करना है, तब भी हमें पुट साइड पे एंट्री लेनी है। ये जो मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का जो एक सीक्रेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेक्निक है मैं इतना समय इस मारूबुजू कैंडल पर दे रहा हूँ, मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो मारूबुजू है उसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो जाएगा तो जा सकता है और नीचे आएगा तो आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ ना तो ऊपर शैडो है ना ही नीचे शैडो है। तो वैसे भी और एक टेक्निक और एक सीक्रेट एक हैमर के लिए भी है। तो अब हम हैमर के पास जाते हैं। आपको ये जो दिख रहा है ये हैमर मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, मार्केट ने हैमर बनाया और मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट जब भी हैमर बनाएगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तब हैमर हमें यही दिखाता है कि मार्केट अब बुलिश जाएगा, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो जब भी हमें हैमर दिखेगा तब हमें एंट्री करना है या नहीं करना। तो हैमर के बाद हमें एक कैंडल का और एक इंतजार करना है। मार्केट को ऊपर जाना है, हैमर के बाद ऊपर जाना है, तो हैमर के बाद भी एक कैंडल ग्रीन होनी ही चाहिए, एक कन्फर्मेशन और, क्योंकि हमें लॉस नहीं करना है मार्केट में, हमें प्रॉफिट ही बनाना है। हमें प्रॉफिट बनाना है तो हम ये नहीं कह सकते चलो हैमर बन गया एंट्री ले लो, मार्केट ऊपर जाएगा और हम पैसा बनाएंगे। ये ऐसा नहीं है मार्केट में। मैं तो और एक कहता हूँ, ये ग्रीन हैमर आपको दिख रहा है ना, तो मैं और एक ये बात भी कहूँगा कि ये ग्रीन हैमर के पहले भी एक कैंडल ग्रीन हो, भले वो छोटी क्यों हो लेकिन ग्रीन हो, होने ही चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो हैमर बन रहा है उसके बाद एक कैंडल ग्रीन होनी ही चाहिए। वो जो ग्रीन कैंडल खत्म होगी, उसका टाइमिंग जब खत्म होगा तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो मार्केट ऊपर जाने के लिए। वैसे ही शूटिंग स्टार के लिए यही रूल है, जब भी शूटिंग स्टार बनेगा
मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, एक शूटिंग स्टार बन गया। और शूटिंग स्टार तब भी बनेगा, वो एक बियरिश पैटर्न है। हैमर और शूटिंग स्टार, ये इनका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो, इनका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर से पैटर्न का नाम है। हैमर ग्रीन ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, वो रेड भी चलेगा, क्योंकि उसका उन्होंने स्ट्रक्चर हैमर जैसा बनाया है। हमें स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। शूटिंग स्टार जरूरत नहीं है कि वो रेड ही बने, अभी वो शूटिंग स्टार ग्रीन बना है, ग्रीन बना तो भी चलेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर शूटिंग स्टार जैसा है। हमें स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। कि जब भी मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी शूटिंग स्टार बनेगा तो शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न है, तो बियरिश है मतलब मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, तो रेड कैंडल बनाएगा तो शूटिंग स्टार के बाद एक कंफर्मेशन और ले लेना, मार्केट रेड कैंडल बना रहा है या नहीं बना रहा है। शूटिंग स्टार के बाद एक कैंडल रेड होनी ही चाहिए, एक कैंडल रेड होनी ही चाहिए, तब आपकी एंट्री सिस्टमेटिक होगी, तब आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। मैंने जो मारुबुजु कैंडल के लिए जो इतना मैं और भी बता रहा हूँ कि मारुबुजु एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। आप कितनी भी बैक टेस्टिंग कर लो, आप कितने भी पीछे जाओ, आप ये देखना जब भी मारुबुजु बनेगा, कौन सी भी टाइम फ्रेम लेना, 3 मिनट की लेना, 5 मिनट की लेना, और आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम ले लेना। मार्केट में जब भी मारुबुजु बनेगा, उसके पहले की कैंडल ग्रीन मारुबुजु हुआ तो उसके पहले ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, रेड मारुबुजु बना तो उसके पहले रेड कैंडल होनी चाहिए। आप बैक टेस्टिंग कर लो, क्योंकि बैक टेस्टिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमें मार्केट सीखने के लिए। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक शायद किसी ने बताई होगी, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे वीडियो देखे हैं उसमें सिर्फ यही बताते हैं कि मारुबुजु बन गया मार्केट ऊपर जाएगा, रेड मारुबुजु बना नीचे आ जाएगा। लेकिन वो एक कंफर्म, एक हम बोलते हैं ना, एक कंफर्मेशन ले लिया हमने, एक हमें सिस्टम फॉलो करनी है और उसी सिस्टम में बैठ के हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। तो मार्केट में हम वही सिस्टम सीखते हैं, मैं वही सिस्टम आपको सिखाता हूँ। आप देख सकते हो, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। हैमर, मारुबुजु, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डोजी भी दिखाया, लेकिन डोजी है दोनों साइड, हम बोलते हैं ना, यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा तो वो सामने ही रह गया। तो डोजी वैसा ही पैटर्न है, मार्केट बायर्स के भी हाथों में है, मार्केट सेलर के भी हाथों में है। तो डोजी इतना हमें एक एंट्री नहीं देता, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें हैमर एंट्री देता है, हमें शूटिंग स्टार एंट्री देता है और हमें मारुबुजु एंट्री देता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया, जिस कलर का पैटर्न उसकी अगले कलर का भी वही कैंडल बनना चाहिए, और स्पेशली मारुबुजु के पहले उसी कलर की कैंडल बननी चाहिए। ये टेक्निक है, ये सीक्रेट है, और यही आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। आपका लॉस नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि लॉस होता ही नहीं है, लॉस होता है, मार्केट है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम डेली प्रॉफिट में जाएंगे। होता है लॉस, लेकिन हमें वही लॉस कम करना है। हमें 10 एंट्री ले ली, 10 में से 7 या 8 एंट्री हमें प्रॉफिट में जाना है। गई तो 2-3 एंट्री जा सकती है, लेकिन वो जो एंट्री हम लेंगे, वो एंट्री हम ले रहे हैं, वो भी सिस्टम में होनी चाहिए, वो एक सिस्टमेटिक एंट्री हमें लेनी है। तो मार्केट में सिस्टमेटिक एंट्री ही लेनी चाहिए। आज हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखे वो सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगले वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले। आज जैसे हमने 80 कैंडल देखी, 80 कैंडल का जो नाम था, वैसे ही अगले पार्ट में हम 2 कैंडल देखेंगे, मतलब एक साथ 2 कैंडल। वो 2 कैंडल कैसे वर्क करती है, एक साथ 2 कैंडल का नाम क्या है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, और उस हिसाब से मार्केट कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे जाता है, उसमें भी कुछ सीक्रेट है, उसमें भी कुछ टेक्निक है। वो जो टेक्निक है, वो जो सीक्रेट्स है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ट्रेडिंग टेक्निक्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।